गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं और मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न कर रहे हैं। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, चैप्टर 11 की मिसलिनियस एक्सरसाइज है, विविध प्रश्नावली है और क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहे हैं? 6 ले रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, यदि रेखाएं x माइनस 1/-3 इज इक्वल टू y माइनस 2/2 के इज इक्वल टू z माइनस 3/2 और x माइनस 1/3 के इज इक्वल टू y माइनस 1/1 इज इक्वल टू z माइनस 6y-5 परस्पर लंब हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। द लाइन्स गिवन बाय दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, इन दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये लाइन नंबर 1 है स्टूडेंट और ये हमारे पास लाइन नंबर 2 है, सेकंड वन। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 विथ x माइनस x1 over a1 is equal to y minus y1 over b1 is equal to z minus z1 over c1 and x minus x2 by a2 is equal to y minus y2 by b2 is equal to z minus z2 by c2। ठीक है, इक्वेशन 1 की कंपैरिजन इसके साथ करो और इक्वेशन 2 की तुलना इसके साथ करो। समीकरण 1 व 2 की तुलना किस से? इक्वेशन 1 की तुलना, इक्वेशन 1 की तुलना आपने किससे की? इक्वेशन 1 की तुलना इससे की और जो इक्वेशन है 2 है उसकी तुलना इससे की। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं x1 आपका 1 है, y1 आपका 2 है, z1 आपका 3 है, a1 आपका -3 है, b1 इज इक्वल टू आपका 2k है, c1 इज इक्वल टू क्या है? 2 है। ठीक है, ये जो लाइन की इक्वेशन है ये कार्टेशियन फॉर्म में है। इसका मतलब हुआ कि लाइन आपकी x1 y1 z1 पॉइंट से होकर जा रही है तथा इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1। ये लाइन कहां से पास होकर जा रही है? 1 2 3 से होकर पास होकर जा रही है और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज दिक अनुपात क्या हो गया? -3 2 के और 2 है। ये लाइन कहां से पास हो रही है, किस बिंदु से जा रही है? 1 1 6 से और इस रेखा के दिक अनुपात क्या है? 3 के 1 और -5। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि a1 इज इक्वल टू ये हो गया आपका -3, b1 इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट 2k, c1 इज इक्वल टू हो गया 2 एंड a2 लिख सकते हैं आप, a2 इज इक्वल टू 3k, b2 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इज इक्वल टू -5। ठीक हो गया। रेखा 1 व 2 परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। लाइन 1 and 2 आर परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, लाइन 1 और 2 परपेंडिकुलर है, रेखा 1 और 2 क्या है? लंबवत हैं। तो क्या कंडीशन होती है? दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। मैं आपको एक बार फिर बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूं कि इस साल इस कोरोना के कारण 30% सिलेबस आपका डिलीटेड हो रखा है। 30% सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। मैं सब इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके काम आएगा, परंतु आप जो डिलीटेड सिलेबस है, ठीक है, बोर्ड की वेबसाइट पे भी है वो, और आपको मैंने भी बताया है अपने स्टूडेंट को और आपके सब लोगों ने बताया होगा, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, उसको आप छोड़िए, वो आपने देखना है।
आप केवल मत देखिए कि मैंने ये क्वेश्चन कर दिया है तो ये भी आपको करना है, ऐसा नहीं है। आप डिलीटेड सिलेबस से अक्सर डिलीटेड सिलेबस से अवश्य मैच करिए क्या क्या टॉपिक हटा रखे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 क्या आपका -3 है, a2 कितना है स्टूडेंट, a2 आपका 3k है, प्लस b1 आपका कितना है 2k है, b2 कितना है स्टूडेंट 1 है, c1 कितना है 2 है, c2 कितना है -5 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अरे कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट -9k प्लस 2k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज देखिए कितना हो गया स्टूडेंट, आपके पास ये आ जाएगा -7k इज इक्वल टू -10 को राइट हैंड साइड में ले लीजिए दिस, एंड दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू -10/7। k की वैल्यू कितनी आ गई, -10/7। बस इतना ही करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। पर आपको मैं ये चीज कह रहा हूं कि डिलीटेड सिलेबस आप अवश्य देखिए, कौन कौन टॉपिक नहीं करने हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी तब नहीं करना, ठीक हो। चलिए नेक्स्ट मैं देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट। इस ढंग से आप काम करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ले लेता हूं मैं 7। आपके पास पॉइंट है, आपके पास क्या पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट, 1 2 3 बिंदु 1 2 3 से जाने वाली तथा तल r डॉट दिस इज इक्वल टू 0 पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। लाइन किस पॉइंट से होकर पास हो रही है, 1 2 3, ठीक हो गया, 1 2 3। प्लेन की क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखी है, प्लेन है आपके पास r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लेन की क्वेश्चन है। तो क्या है, बिंदु 1 2 3 से होकर जाने वाली तथा तल r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इज इक्वल टू 0 पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, उस लाइन में क्या कंडीशन दे रखे हैं, किस कंडीशन में आपने लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ठीक हो गया। अब आपको देखिए, माना ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन है, ये प्लेन जो आपको दिया हुआ यही प्लेन है, माना इस पर जो ये वेक्टर होता है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, नॉर्मल पर ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस नॉर्मल पर ये परपेंडिकुलर हो गया। ये वाला जो वेक्टर है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है और लाइन भी प्लेन पर परपेंडिकुलर है। बड़ा इंटरेस्टिंग, देखिए ये प्लेन है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर क्या है, ये है, ठीक है दोस्तों। और ये लाइन भी प्लेन पर परपेंडिकुलर, लाइन भी ऐसी परपेंडिकुलर प्लेन पे देखिए आप, line is perpendicular to the plane and this is the normal to the plane. It means the line and this perpendicular, the line and perpendicular are parallel. Line, this line is parallel to this perpendicular. लाइन भी प्लेन पर परपेंडिकुलर है और ये तो परपेंडिकुलर है ये प्लेन पे। इट मींस ये परपेंडिकुलर और जो लाइन हम जिसका इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर हैं। इट मींस ये लाइन जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और ये प्लेन जिस पर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल वेक्टर है प्लेन पे, ये दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है दोस्तों,
ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये तो करना है, ठीक है। अब आप देखिए, आप जानते हैं इसको, तो मैं कर लेता हूं, प्लेन नंबर 1 कर लेते हैं इसको, ठीक है। कंपेयरिंग प्लेन 1 विथ R डॉट N इज इक्वल टू B। इस प्लेन का कंपैरिजन इससे करिए, तो R डॉट ये आपका N है, तो आपके पास N वेक्टर कितना हो जाएगा, N इज इक्वल टू I प्लस 2J माइनस 5K, ठीक है। इस प्लेन पर ये N वेक्टर हो गया I प्लस 2J माइनस 5K, एंड D इज इक्वल टू -9। इसको मैं राइट हैंड साइड में ले लूँ तो D की वैल्यू आपकी -9 आएगी। इसकी फिलहाल आवश्यकता हमको नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए, दिस N इज पैरेलल टू द लाइन passing through passing through 1 2 3। यह N सदिश, ठीक है, रेखा जो कि 1 2 3 से जाती है पर लंब है, ठीक है। तो रेखा का इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये लाइन का इक्वेशन है। ये क्या है, ये लाइन पर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और वो पॉइंट ये है, इसका पोजीशन वेक्टर मैं निकाल दूंगा। यदि मेरे पास कोई पॉइंट है, ये पॉइंट दिया हुआ है और इस पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते तो निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और ये बी क्या है, बी एक ऐसा वेक्टर है कि ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। आपने वहां पढ़ा हुआ है, हमने जब इसका डेरिवेशन किया था तो वहां आपने देखा, मेरे पास इस कोई लाइन है जिसका मैं इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं, और ये कोई वेक्टर बी वेक्टर है। ये लाइन इस बी वेक्टर के पैरेलल है। यहां पर कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए होता है, और कोई वेरिएबल पॉइंट आपने यहां पर ले लिया पी, जिसका पोजीशन वेक्टर आपका आर है। तो आप जानते हैं कि आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी होता है। ए मीन्स लाइन पर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और बी मीन्स ये वेक्टर जिस वेक्टर के पैरेलल लाइन है। ऐसा हमने इक्वेशन लाइन की पढ़ी हुई है। तो अब आप देखिए, ये क्या होगा, मैं माने इस पॉइंट को ए कह लेता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए 1 2 3 ऑन लाइन। रेखा पर बिंदु 1 2 3 का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2J प्लस 3K, ठीक है। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 1 2 3 है, तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 2 3 हैं। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, आई से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जे से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, के से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एंड वेक्टर बी इज, देखिए ये लाइन किसके पैरेलल है, इसके है। अब हमने देखा कि ये लाइन मतलब इस पॉइंट से पास होती हुई लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब वो लाइन इस नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है। तो आप बी वेक्टर लिख सकते हैं कि आई प्लस 2J माइनस 5K, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था कि 1 2 3 से होकर जाने वाली रेखा, 1 2 3 से जाने वाली लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है।
ये प्लेन पर वो परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। दूसरी बात आप देखिए कि इस प्लेन पर ये वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, ये दोनों देखो, ये नॉर्मल वेक्टर है ये वाला और ये लाइन है, तो दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं है? तो मतलब ये लाइन जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है इसके इस वेक्टर के पैरेलल है, तो ये बी वेक्टर हो जाएगा। और तब आप सीधे इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिख लीजिए, सॉरी इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख लीजिए। ठीक है, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण रेखा का समीकरण जो कि बिंदु कहां से होकर जा रहा है डिस्टेंट 1 2 3 से होकर जाती है तथा तल एक पर लंबवत है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point A जिसे कोऑर्डिनेट है 1 2 3 and perpendicular to the plane, क्या इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट? आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी? आप जानते हैं R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और ये वेक्टर आपका ये है I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, बी वेक्टर आपका ये है दिया हुआ यहां पर, ये मैंने निकाला हुआ है। तो बी वेक्टर डिस्टेंट आ गया आपका I प्लस 2j माइनस 5k। ठीक है, R इज इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ I प्लस 2j माइनस 5k। ये आपका किसका इक्वेशन आया? ये लाइन का इक्वेशन आएगा डिस्टेंट। ठीक हो गया। ये लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में आया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में आ गई क्योंकि वेक्टर के रूप में लिखी गई है। यदि मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा? ये लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में। यदि मैं इसी का कार्टेशियन बनाना चाहूंगा, यदि उन्होंने इतना सब कुछ देखते हुए आपको बोला कि आप लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में निकालिए? कार्तीय रूप में, कार्टेशियन फॉर्म में निकालिए। ठीक है, तो इतना तो आप माना आपने पहले वेक्टर इक्वेशन बनाया, वेक्टर इक्वेशन को आप लाइन के वेक्टर इक्वेशन को आप कार्टेशियन में चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, आपको कार्टेशियन में चेंज करना है, तो वहां से आप समझ जाएंगे। या लाइन का इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो भी आप जान जाएंगे। देखिए, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि R जो होता है किसी वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है लाइन के ऊपर। तो R को मैं किसी टाइम पर लिख देता हूं xi प्लस yj प्लस zk, जहां ये पॉइंट आपका वेरिएबल पॉइंट है लाइन के ऊपर x y z। ठीक हो गया। तो R की जगह क्या रख दिया? xi प्लस yj प्लस zk। यहां आप देखिए, इसमें और इसमें अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, लैम्डा आई है, आई मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, यहां से 1 प्लस यहां से लैम्डा प्लस जे आ गया 2 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, प्लस के आपका कितना हो गया डिस्टेंट? के हो गया आपका यहां से 3 माइनस 5 लैम्डा। ठीक हो गया। ये मैंने क्या किया? देखिए, ये तो ठीक है, R इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई प्लस जेड के, आई
और आई का कोएफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा हो गया, ये लैम्डा आई होगा ना, आई बाहर ले लो 1 प्लस लैम्डा, प्लस जे का कोएफिशिएंट 2 प्लस 2 लैम्डा, प्लस के का कोएफिशिएंट, यहाँ से के का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ से -5 लैम्डा ये आ गया। ठीक है, अब कंपेयरिंग, आप तुलना करिए। आप जानते हैं कि दो वेक्टर इक्वल होते हैं कब? जब उनके वेक्टर कंपोनेंट इक्वल हो। एक्स आई इज इक्वल टू दिस, वाई जे इज इक्वल टू दिस, जेड के इज इक्वल टू दिस। ठीक है, या स्केलर में कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ये इक्वल होगा, वाई इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा, जेड इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा, तब जाकर के दो वेक्टर इक्वल होते हैं। वेक्टर है ना ये, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आपके पास 1 प्लस लैम्डा, y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा, और z इज इक्वल टू 3 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है अंडरस्टैंड? अब आप देखिए ये कितना हो गया आपका, ये आ गया अंडरस्टैंड, ये कितना हो गया, देखिए x इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा है, तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1/1 इज इक्वल टू लैम्डा, x माइनस 1/1 इज इक्वल टू लैम्डा। इसको देखिए, इसको मैं कैसा लिख देता हूं। दूसरी बात आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा, दिस इंप्लाइज दैट, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लूं y माइनस 2, और ये 2 इसके नीचे ले लूं, तो ये आपका लैम्डा। और तीसरा क्या है, z इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 माइनस 5 लैम्डा, तो दिस इंप्लाइज दैट z माइनस 3 इज इक्वल टू -5 लैम्डा, दिस इंप्लाइज दैट z माइनस 3, और ये -5 इसके डिनोमिनेटर में ले लीजिए, इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, तो तीनों लैम्डा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब आप लिख लीजिए कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगा, x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 2/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/-5। ये लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में आया, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, ये आया कार के रूप में रेखा का समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो यदि वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन तो कार्टेशियन फॉर्म बन जाती है। यदि कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन तो वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, देखिए ये लाइन किस पॉइंट से ऊपर जा रही है, 1 2 3। ठीक है, तो ए वेक्टर कौन सा बनेगा लाइन पे, i प्लस 2j प्लस 3 के, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 2 -5, तो इसके पैरेलल वेक्टर कौन हो जाएगा, i प्लस 2j माइनस 5k, और तब r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी में रख लीजिए दोस्तों। तो इस टाइप से आप, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आप कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन देख के तो आप वेक्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इक्वेशन करने आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।